भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का बीजेपी में वापसी हो चुकी है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। पवन सिंह की मुलाकात जल्द ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी हो सकती है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लेकर विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे। कयास लगाया जा रहा है कि ये मुलाकात पवन सिंह और कुशवाहा के सुलह को लेकर कराई गई है। इससे पहले सोमवार को पवन सिंह ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। पवन सिंह के बीजेपी में वापसी के बाद शाहबाद के भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर की 22 विधान सीटों पर डायरेक्ट फायदा हो सकता है। हाल ही में उन्होंने बिजनेस टाइकून अश्विन ग्रोवर की रियलिटी शो राइज एंड फॉल को छोड़ दिया था। शो से बाहर आने के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी जनता ही मेरी भगवान है और चुनाव के दौरान मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच रहूं। इस बयान के बाद पूरी तरह से साफ हो गया था कि पवन सिंह अब पूरी तरह से राजनीतिक में एक्टिव होने जा रहे हैं। पवन सिंह 2024 लोकसभा चुनाव काराकट सीट से निर्दलीय लड़ा था। इस सीट से एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन जीत महागठबंधन के कैंडिडेट को हुई थी। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव में उतरने का असर सिर्फ काराकट तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि बक्सर और सासाराम तक भी देखा गया था, जहां बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। तो आपको क्या लगता है, पवन सिंह आने के बाद बीजेपी को कितना फायदा होगा? कमेंट कर बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।